तो गाइज आप सबको पता होगा सलार का जो वर्ल्ड बिल्डिंग का टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूमिंग है कंपेयर टू केजीएफ। यानी दोस्तों मूवी ने अपना आधा समय ले लिया था वर्ल्ड बिल्डिंग करने में, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल से पहले ऑडियंस को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में हो क्या रहा है, जब तक यहाँ पे इंटरवल नहीं हुआ और कहानी मेन शुरू नहीं हुई कि कैसे खानसार बना था। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे भले ऑडियंस कुछ कंप्लेन करे कि उग्रम पे बेस्ड है, उसकी कॉपी है, लेकिन इसके आगे का स्टोरी तो उग्रम में भी लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आखिरी में पता चली है, आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आपने सलार मूवी देखी है तब तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, वरना आप लोग आके बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स की कि आखिरकार मूवी में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। और आप लोग को पता है प्रभास का हम लोग को एक लुक देखने को मिला था जिसमें प्रभास की मूछें तो बहुत घनी थी लेकिन दाढ़ी काफ़ी हल्की थी या फिर थी नहीं, नाक के बराबर थी। वो लुक कहाँ गया है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ट्रेलर या फिर टीजर पोस्टर में दिखाई तो गई हैं लेकिन मूवीज़ में नहीं दिखाई गई है। हालांकि वो पार्ट 2 के लिए बचा कर रखी गई होगी, लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार ये वर्ल्ड कैसे वर्क करेगा। खानसार ने अपने राज्य को 3 ट्राइब में डिवाइड कर दिया था, मन्नार्स, शौरी अंगास एंड घनियार्स। और जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया कि जो मन्नार के राजा थे उनके जाने के बाद शौर्य अंगा के सेनापति या फिर जो भी उसके हेड है उनको राजगद्दी संभालनी थी खानसार की। लेकिन यहाँ पे जिसकी डेथ हो चुकी थी उसके बेटे को ये बात मंजूर नहीं थी कि यहाँ पे कोई और राज करे, और वो चाहता था मन्नारी यहाँ पे रूल करे, इसलिए उन्होंने शौर्य अंगा को ही ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन आप लोग को तो पता होगा मूवी में काफ़ी लोग बच गए थे और एक ने तो उसकी लड़की से शादी कर ली थी। और यहाँ पे हम लोग को मूवी के अंत में पता चला कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो शौर्यंगा के जो हेड होने वाले थे यानी जो राजा होने वाले थे उसी का बेटा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट तब आता है जब आद्या यानी कि श्रुति हसन के कैरेक्टर ने उससे पूछा, जो कि कहानी नरेट कर रहा था, क्या ये बात प्रभास को पता है यानी कि सलार को। तो यहाँ पे ये एक तरीके का ऑडियंस के मन में क्वेश्चन मार्क हो गया था कि ये अगर ये पता है तब ये उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, यानी कि वर्धा की। क्या वर्धा के थ्रू ये राजगद्दी पाना चाहता है या सब कुछ जानते हुए भी वर्धा को राज्य दिलाना चाहता है। और यहीं से दोस्तों आगे की पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें ट्राइब्स की तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि पहले ये तीनों कबीले काफ़ी अच्छे से एक साथ रहते थे, लेकिन बाद में मन्नार ट्राइब की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ गई है। लेकिन यहाँ पे एक ट्राइब है जिसके बारे में हम लोग को ज़्यादा डिटेल नहीं पता, जो कि है घनियार ट्राइब। अब यहाँ पे उनको काफ़ी शांत बताया गया है, लेकिन उनके पास भी अब हाईटेक चीज़ें आ गई हैं और वो भी अटैक के मूड में है। यानी पॉलिटिक्स की बात करें तो खानसार में काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है और कोई किस पे कब वार कर दे ये नहीं पता है। लेकिन बात करें प्रभास के कैरेक्टर की, जो कि बाद में रिवील हुआ कि वो यहाँ पे शौर्यंगा ट्राइब का है और वो वहाँ का हेड है, यानी कि उसे ही राजा बनना चाहिए, तब चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न्स लेंगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राजा मन्नार की तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं चाहते हैं। प्लस वो अपने बेटे वर्धा से भी एक तरीके से नफरत करने लगे हैं क्योंकि चुनाव उनके नतीजे में नहीं गया था। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब वर्धा राजगद्दी लेने के बाद क्या पता देवा के लोगों को ही, यानी कि शौर्यंगा ट्राइब में जो भी बच्चे कुछ लोग थे जो कि अब रेबल के मूड में आ गए थे यानी कि अटैक के मूड में, उन सबको ख़त्म कर दे। और यहीं से दोस्तों इनकी जो दुश्मनी है वो शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे कहानी तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन अभी भी एक कहानी का जो प्लॉट है वो बहुत बुरी तरीके से मिसिंग है, जो कि आगे जाके रिवील होगा। राजा मन्नार काफ़ी लंबे समय तक बाहर चले गए थे, यानी 9 से 10 दिन के लिए, लेकिन वो किस पर्पज़ के लिए गए थे वो थोड़ा बहुत तो रिवील हुआ था, लेकिन इसके आगे वो किससे मिले थे वो जानना बाकी है, जो कि हम लोग को पार्ट 2 में पता चला। अब हम लोग बात करते हैं भारवा के कैरेक्टर की। अब यहाँ पे उसका पहला मोटिव होगा राजा मन्नार और वर्धा को ख़त्म करना, जो कि उसके लिए प्रिपेयर भी हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभास के लिए क्या ये धर्म संकट आ गया है या फिर उसके कैरेक्टर के लिए कि यहाँ पे अगर उसकी ट्राइब के ही लोग उसके बेस्ट फ्रेंड को ख़त्म करने जा रहे हैं, और अगर इसको ये बात पता चल गई कि उसके बेस्ट फ्रेंड के पापा ही उसके पापा को ख़त्म किए हैं, और इन सब के अलावा क्या उसके बेस्ट फ्रेंड ने ये बात जानी थी कि उसके पापा को ख़त्म किए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग है जैसे कि मैंने बताया है
ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है केजीएफ की यूनिवर्स से, क्योंकि एक तरफ ऑडियंस केजीएफ को समझ गई थी जो कि काफ़ी स्वीट एंड सिंपल था, और एंड में अधीरा को भी रिवील कर दिया गया था कि वो बचा हुआ है। लेकिन बात करें सलार की, तो उसमें ऐसा कोई तगड़ा विलन अभी तक आया नहीं है जिससे आदमी को डर लगे, क्योंकि विलन के रूप में एक तरीके से प्रभास को ऑरा दिखा दिया गया कि वो कितना खतरनाक है। अच्छे खासे लोगों की उसको देख के हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर पार्ट 2 की बात करें तो मे भी उसका पास दिखाया जाएगा कि कैसे उसके दादाजी यानी कि वर्दा के दादाजी और जो प्रभास के पिता है यानी कि जो आगे जाके वो राजा बनने वाले थे जो कि ख़त्म हो गए, उनका पास्ट कैसा था। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग को एंड में जब मूवी ख़त्म हो रही थी तो एक प्रभास का ये लुक दिखाया गया था। तो प्रभास का ये नया लुक हम लोग को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा या फिर उसके पिता का ये पास्ट। और ये तो बस मूवी का पिछला पार्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है कि यहाँ पे जब खान सर उसके कंट्रोल में आ गया था यानी वर्दा के कंट्रोल में, तब वापस से सलार का कैरेक्टर अपनी मम्मी के साथ चला गया था, और शायद मम्मी ने उसे कसम भी दी थी कि तुम आज के बाद कोई भी हथियार नहीं छुओगे। और यहीं से दोस्तों वापस से कहानी शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों बात करें रूल बुक की, तो यहाँ पे वर्धा ने इंटरवल के टाइम कहा था कि यहाँ पे कुछ रूल्स है जो उसी ने बना है, यानी कि यहाँ पे एक समय ऐसा आ गया होगा जब वर्दा और सलार का जो कैरेक्टर यानी कि देवा वो एक साथ राज कर रहे थे, और रूल्स में काफ़ी कुछ बदलाव भी किए थे और अपना एक नया सील मार्क भी बनाए थे। और यही सब दोस्तों कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। हालांकि बाद में राजा मन्नार का कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया, यानी कि उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसे मारने वाला कौन है, क्या वो देवा है या फिर कोई और। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अगर शौर्यंगर ट्राइब वापस से आ गई है और यहाँ पे मन्नार ट्राइब खतरे में आ गई है, तो अब यहाँ पे ये देखना है जो तीसरी ट्राइब है जो हम लोग को देखने को मिली है जिसका नाम घनियार ट्राइब है, जिसके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वो किसके पक्ष में जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसको भी हो सकता है राजगद्दी चाहिए, लेकिन उसके अंदर असल दावेदार कौन छुपा है। क्या यहाँ पे आगे जाकर हम लोग को कोई यंग कैरेक्टर दिखाई देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। क्योंकि दोस्तों विलन्स की बात करें तो अभी तक ऐसी हाइप नहीं बनी है जो कि होनी चाहिए, जैसे कि अधीरा के केस में था। तो अब देखना है ये वर्ल्ड कैसे काम करता है और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। खैर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यार तब तक प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।